चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ इला ऐप को ओपन करते हैं। इला ऐप ओपन हो गया। हम 13 अभ्यास तक बता चुके थे अगले वीडियो में। आज हम आप लोगों को 14वां अभ्यास बताएंगे, 14वां मॉड्यूल। पिछला मॉड्यूल देखने के लिए हमारा पिछला वीडियो देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। 13 मॉड्यूल तक बता दी हूँ उसमें। इस वीडियो में 14वां मॉड्यूल बताऊँगी, बीमारी के दौरान शिशु का आहार। चलिए पाठ्यक्रम पे चलते हैं। इस वीडियो को छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 1। जब शिशु बीमार पड़ते हैं तो वे आहार लेने से मना कर सकते हैं, ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। पहला, बीमारी के दौरान बच्चों को खाना बंद करने का मुख्य कारण है उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं होती। पहला। चलिए हम परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 2। 6 माह से कम के शिशु को बीमारी के दौरान यदि बार बार प्यास लगे तो उसकी माँ को क्या करना चाहिए? उसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहना चाहिए, उसे थोड़ी थोड़ी देर में स्तनपान कराते रहना चाहिए। दूसरा, बीमारी के बाद यदि शिशु खाना खाने से मना करे तो माता को क्या करना चाहिए? उसे खिलाना बंद कर देना चाहिए या थोड़ा थोड़ा उसकी पसंद के अनुसार खिलाते रहना चाहिए। दूसरा। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा अभ्यास, बीमारी के बाद शिशु की भूख के अनुसार एक बार पेट भर खिला देना चाहिए, बार बार थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। तीसरा अभ्यास है। दूसरा सही है। यदि जरूरी है कि शिशु के 2 वर्ष की उम्र का होने तक माँ स्तनपान कराती रहे ताकि इस दौरान आवश्यकता के अनुसार दूध बनता रहे। सही है गलत? सही। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। 14वां मॉड्यूल पूरा हो गया। हम 5 स्कोर लाए हैं। 15वां मॉड्यूल बताने जा रहे हैं, स्तनपान संबंधी समस्याओं के में माता को सहयोग। पाठ्यक्रम देखें। वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 1। नवजात शिशु से संबंधित स्तनपान की समस्याओं को पहचानें। शिशु का वजन अधिक होना, शिशु को बोतल से दूध पिलाना, शिशु का स्तन से जुड़ाव नहीं होना। इसमें दोनों सही रहेगा नीचे का। माता से संबंधित स्तनपान की समस्याओं को पहचानें। स्तन में दूध का जमाव, बीमार शिशु, निप्पल में घाव। इसमें पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। चलिए हम परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। हम वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा अभ्यास, स्तनपान कराते समय शिशु का मुंह आगे की तरफ झुका होना चाहिए, पीछे की ओर झुका होना चाहिए। पीछे की ओर झुका होना चाहिए। स्तनपान कराते समय ध्यान रखें कि शिशु के मुंह में सिर्फ निप्पल हो, सिर्फ एरियोला का अधिकांश हिस्सा हो। दूसरा सही है। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। दूध निकालने से पहले स्तनों को अच्छी प्रकार से साबुन और पानी से धोएं, सिर्फ पानी से धोएं। इसमें दूसरा सही है। दूध निकालते समय यदि स्तन कठोर महसूस हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? ठंडे पानी की धार लगाएं, गर्म तौलिया लगाएं, गर्म तौलिया लगाएं। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी हम स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। चौथा अभ्यास, सोते हुए शिशु को दूध पिलाना आसान है, अतः जब शिशु सो रहा हो तो उसे चम्मच की सहायता से निकाला हुआ दूध पिलाएं। सही है गलत? गलत। शिशु को गोद पर लेटाकर कप की सहायता से दूध पिलाएं। सही है गलत? सही। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे।
स्तनपान के समय दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? स्तन में दूध का जमना, शिशु द्वारा अत्यधिक स्तनपान। पहला, स्तन में दर्द होने पर माता को क्या सलाह दें? स्तन पर घरेलू लेप लगाने को कहें, माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करें और दर्द का उपचार करें। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 6, माता को स्तनपान कराने में परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? समस्या का कारण जानने की कोशिश करें, माता को घर की बड़ी औरतों की सलाह लेने को बोलें। पहला सही है। अगर स्तनपान की समस्या का कारण शिशु का कमज़ोर होना है तो आप माता को क्या सलाह देंगे? स्तन से दूध निकालना और शिशु को पिलाना सिखाएंगी, शिशु को बोतल से दूध पिलाना सिखाएंगी। चलिए परिणाम देखते हैं। इसमें पहला सही है। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। हमारा 15वां मॉड्यूल पूरा हुआ। हम 5 स्कोर लाए हैं। अब हम 16वां मॉड्यूल बताने जा रहे हैं। कमज़ोर नवजात शिशु के लिए कंगारू मदर केयर। पाठ्यक्रम देखें। वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 1, कंगारू केयर का क्या अर्थ है? शिशु को कंबल से लपेटकर गर्म रखना, शरीर की गर्माहट के माध्यम से बच्चे को देखभाल करना। दूसरा सही है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे को बिल्कुल दूध नहीं पी पाते, उनकी देखभाल के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उनकी घर पर ही विशेष देखभाल की जाए, उनको अस्पताल भेजना चाहिए क्योंकि इतने कमज़ोर शिशु को डॉक्टर की निगरानी में की ज़रूरत होती है। दूसरा, चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अब हम अगले अभ्यास पे चलेंगे। इस वीडियो को भी हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। वीडियो देख के क्वेश्चन का आंसर देंगी तो सब सवाल सही होगा। मैं ये ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, इसलिए मुझे सारा आंसर याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2, कंगारू मदर केयर घर के काम करते समय नहीं दी जा सकती। सही है गलत? गलत। माँ के साथ साथ परिवार का और कोई भी सदस्य कंगारू विधि से कमज़ोर शिशु की देखभाल करा सकता है। सही है गलत? सही। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। वीडियो को स्किप कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा अभ्यास, नवजात शिशु को गर्माहट की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसका शरीर बहुत जल्दी अपनी गर्मी खोता है, ताकि उसका शरीर जल्दी बढ़ना शुरू कर दे। पहला सही है। इनमें से कौन सा कथन कंगारू मदर केयर के बारे में सही है? इससे शिशु और माता को काफ़ी तकलीफ होती है, इससे शिशु और माता तुरंत पहचान में आ जाते हैं। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को भी छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे। चौथा अभ्यास, यदि आपको पता चले कि आपके पड़ोस में एक कमज़ोर शिशु पैदा हुआ है तो आप क्या करेंगी? एक बार उसे देखने व उसकी माँ से मिल कर आएंगी, बार बार गृह भेंट कर कंगारू मदर केयर की जानकारी देते रहेंगी। दूसरा, यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार परिवार को कमज़ोर शिशु की देखभाल के बारे में बताएं। सभी कमज़ोर शिशु के यहाँ तब तक गृह भेंट करेंगे जब तक वह खतरे से बाहर नहीं आते। दूसरा, चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों क्वेश्चन हमारा सही निकला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 मॉड्यूल पूरा हुआ हमारा। 17वां मॉड्यूल हम बताने जा रहे हैं, कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव। पाठ्यक्रम देखें। वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 1, बीमारियों से लड़ने में शरीर के कुछ पोषक तत्व खर्च हो जाते हैं। सही है गलत? सही। बार बार बीमार पड़ने पर बच्चों पर क्या असर होते हैं? बच्चे कुपोषित होते जाते हैं, भूख में कमी होने लगती है, ऊपरी दोनों। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे।
अभ्यास 2। किस उम्र में बच्चे बार बार दस्त बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आते हैं? जन्म से 1 हफ्ते में, 3 से 4 वर्ष तक। जन्म से 1 हफ्ते में। जो शिशु जन्म के 6 माह तक केवल स्तनपान करते हैं वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। सही या गलत? सही। परिणाम देखते हैं। दोनों सही निकला। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा अभ्यास, सभी कीटाणु हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सही या गलत? गलत। कीटाणु कहाँ से आते हैं? खेत में काम करने से, बिना ढका हुआ पानी पीने से, हाथ न धोने से, ऊपरी सभी से। बिना ढका हुआ पानी पीने से और हाथ न धोने से, ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, परिणाम देखते हैं। दोनों सही है। अगले अभ्यास पर जाएं। इस वीडियो को भी स्किप कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 4। हाथों को धोने का सबसे पहला चरण क्या है? साफ बहते पानी से अपने हाथों को गीला करना, साबुन अच्छे से मल मल कर झाग बनाना। साफ बहते पानी से अपने हाथों को गीला करना। हाथों को सूखने के लिए हाथों को किस प्रकार उठाना चाहिए? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही है, हम आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को भी हम स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास 5। आप इनमें से किन अवसरों पर परिवार को हाथ धोना सिखा सकती हैं? VHSND, गृह भ्रमण, सामुदायिक बैठक, ऊपरी सभी में। इनमें से किन किन आवश्यकताओं में गृह भेंट कर हाथ धोने की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है? गर्भावस्था या प्रसव के बाद, शिशु की आयु 6 या 8 माह, ऊपरी दोनों सही है। चलिए परिणाम देखते हैं। दोनों सही निकला। हम आगे बढ़ते हैं, अगले अभ्यास पर जाएं। हमारा 17वां मॉड्यूल पूरा हुआ, हम 5 स्कोर लाए हैं। अब हम यहीं समाप्त कर देते हैं वीडियो को। अगला 18वां मॉड्यूल हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।